बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स व टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर असाइनमेंट 1, ये परफेक्ट सोल्यूशन होता है मेरा इस असाइनमेंट के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देख लिया करें कि कोई आपको बात समझा रहा है, एविडेंस दे रहा है, अथेंटिसिटी दे रहा है सोल्यूशंस की, तो तब देखा करें। नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि डिस्करेज करना चाहिए अगर कोई सोल्यूशन सही नहीं देता तो। अगर सही देता है तो कर्ज करें, अगर कोई भी हो, एनीवन। अगर नहीं देता, ऐसे व्यूज़ लेने के लिए काम कर रहा है तो डिस्करेज करना चाहिए। अब मैं आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन दूंगा, साथ अथेंटिसिटी दूंगा, एविडेंस दूंगा कि हमारा सोल्यूशन क्यों ठीक है। आप लोगों का भी हक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को बात सुना करें जिसके ऊपर आपको इत्मीनान है, ताकि आपको बात समझ में आए। ना सिर्फ आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपको वो टॉपिक भी समझ आ जाएगा। चलिए तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आता है तो, जो कि एविडेंस के साथ में साबित करता हूँ। हमें करने को क्या कहा गया था? हमें मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दी हुई थी और हमें कहा यह गया था कि आपने करना क्या है, इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखनी है। मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूँगा, वो लाइन कहाँ से आएगी, मैं अभी सिर्फ इस टेबल को फिल करना था आपको। वो लाइन कहाँ से आएगी, अभी मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कि जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होती है उसके इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैसे बनाई जाती है, क्या तरीकाकार है। इससे पहले जो सर ने सोल्यूशंस दिए थे वो कैसे हमने सॉल्व किए थे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन है, अच्छा मैंने कहाँ से लिया है ये डाटा, चलें वो भी दिखाता चलूँ। ये सर के सोल्यूशंस हैं जनाब, देख लें आप। मुख्तलिफ अदवार में जो आए थे, फॉल 2020 में आया था, तो ये सोल्यूशन फाइल है सर की। तो वहाँ पे सर ने इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी और आपको कहा हुआ था कि इसे कंप्लीट स्टेप के साथ आपने क्या करना है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बनानी है आपको। तो वहाँ से ही मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। ये देखें, वो जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन थी ना, ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है। इसके इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या है, ये। तो हमने इस तरह से वो बना के ये टेबल फिल करना है। आपको अब एविडेंस आ गया कि मैं कहाँ से काम कर रहा हूँ। अभी मज़ीद भी दूंगा ड्यूरिंग वीडियो। पहली बात यह है कि E1C एक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है। इसके इक्विवेलेंट आपको क्या करना था, असेंबली बनानी है। तो सबसे पहले जो काम करना है, सर के तरीकाकार से मुताबिक चल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें, हर डिजिट के अगेंस्ट बाइनरी बना लें। ये हेक्सा होता है, ये H7 स्टैंड फॉर हेक्सा है। तो इसकी बाइनरी बना लें। E की बाइनरी 1110 है, 1 की बाइनरी 001 है। 4 बिट बाइनरी बनानी होती है क्योंकि हेक्सा का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी होती है। ये C की बाइनरी बना ली मैंने, ये 6 की बाइनरी बना ली मैंने, ये 00 की बाइनरी बना ली और आखिर में जाके 4 की बाइनरी बना ली मैंने। तो ये हो गया जी 28। अच्छा, अब दी फर्स्ट 5 बिट आपने देखनी है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट 5 बिट देख लें क्या बनता है। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर रखा हुआ है मैंने प्रोग्रामिंग स्टाइल में उसका 1100। तो यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, 1114 हो गया, 1100। तो ये क्या बनता है, 28। चलें जी, तो मैं कह रहा हूँ द फर्स्ट 5 बिट्स ऑफ द बाइनरी पैटर्न रिप्रेजेंट द कोड विच इज 28। द आपको 28 बिलोंग टू SHL शिफ्ट लेफ्ट बाय यूजिंग रजिस्टर RC। द इंस्ट्रक्शन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टाइप D। तो ये उसका पैटर्न होता है टाइप D इंस्ट्रक्शन का, कि 5 बिट अप कोड के लिए, 5 RA के लिए, रजिस्टर A, रजिस्टर B, रजिस्टर C, ये अनयूज्ड और आखिरी काउंटर वाली। उसके बाद मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे रख लिया और इसके अकॉर्डिंग पैटर्न बना लिया। 5 बिट 5 बिट 5 बिट 5 बिट और 15, 20 और ये 12 बिट। 1 2 3 4 5, 5 की होगी 20 हो गया। 5 से 11 कितनी होती हैं, 7। 5 6 7 8 9 10, हाँ जी 7 बिट ये आ गई, आखिरी 5 बिट ये आ गई। मैंने इसी तरह से इसे पैटर्न डिवाइस कर लिया। उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने टेबल बना लिया। ये बिट्स उठा उठा के इधर रखता चला गया और ये SHL, ये R7 कैसे बना, ये बाइनरी को जब कन्वर्ट किया मैंने
पूरा आया नहीं, ये कॉपी, ये पूरा आया नहीं ना, पेस्ट, तो ये R7, ये भी मैंने लिखा नहीं है इसको, तो चले लिख लेते हैं, लाइव ही कर लेते हैं, बाकी मैंने साथ साथ करता गया था। R3 में यहीं से उठा लेता था चीज़ें, R0 अनयूज स्पेस और वो काउंटर। चलें जी, ये मैंने, आप समझ गए, यहाँ से उठा के इस बाइनरी के अगेंस्ट SHL बन गई, ये किया R7 बन गया, ये किया R3 बन गया, ये R0, ये अनयूज और ये काउंटर। तो SHL इंस्ट्रक्शन विल बी SHL R7 R3 R0। ये मैं आपको अब दिखा के लाता हूँ हैंड आउट से। तो हैंडआउट्स में चलते हैं, ये मैं एविडेंस देने की खातिर ये सारे काम कर रहा हूँ। कोड 28 वाली किधर गई यार, ये आ गई जी। ये ले लें, ये आ गया उसका बिट पैटर्न, ये कमांड SHL R8 R5 R6। तो ये मेरी बन गई असम्बली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन। ये यहाँ से उठाऊंगा मैं, ये यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूँगा और इस टेबल को फिल कर दूंगा। ये आ गया जी, टेबल फिल होना शुरू हो गया। अब चलते हैं अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ, ये वाली, एक एक करके चलते जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी 6 की बाइनरी बनाई, 1 की बनाई, 8 की, 8 की, 5 की, फिर आगे 3 0 की। अब फिर मैंने वही 5 पहली फर्स्ट बिट काउंट की, क्योंकि अप कोड वहाँ से निकलना था। मैं वहीं पे गया इसके लिए, कैलकुलेटर ही मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो करें या ना करें, आप ज़हीन लोग हैं। 1100, तो ये बनता है हेक्सा के अंदर 12 ये ऐसे ऐसे 12। तो ये 12 जो है वो है ADD ऐड की इंस्ट्रक्शन। तो ऐड की इंस्ट्रक्शन दिखा लेता हूँ। 12 किसका अब कोड था, यहीं पे मैंने देख के आया था, कहीं हाईलाइट नहीं किया शायद मैंने। 2014 ये आ गया 12, इसको हाईलाइट कर देते हैं जनाब, ये लेंगे। तो ये कौन सी है, टाइप डी इंस्ट्रक्शन है ये। हाँ जी, टाइप डी है ये। ऐड द इंस्ट्रक्शन टूज कंप्लीमेंट रजिस्टर एडिशन ऑफ कोड 12। तो इसको मैंने फिर उसी तरह से कैलकुलेट कर लिया। ऐड इंस्ट्रक्शन आ गई मेरे पास 12 की वजह से, फिर मैंने उसका वो लिखा जो उसका बनता था, मतलब ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ये मैं पैटर्न उठा के लाता होता हूँ। ये पैटर्न उसका दिया, उसके बाद इसके 5-5 के जोड़े बना लिया। अब जोड़े मैं कैसे बनाता हूँ, यहाँ से अब जैसे ये कह रहा है ना 5 5 5, ये देखें 5 5 5 5, बाकी जितनी बची उठा के मैंने अनयूज स्पेस में रख दी। इन टाइप डी इंस्ट्रक्शन द बिट्स आर एज अबव, और उसके बाद फिर इसको मैंने उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया चीज़ों को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर इस बाइनरी के अगेंस्ट मैंने बनाया, आपको पता है ये बनता है 12, तो 12 ADD का कोड होता है ऐड का। ये रजिस्टर देखना था, ये R6 बना, ये रजिस्टर देखना था R4 बना, ये रजिस्टर देखना था R5 बना, और ये अनयूज्ड स्पेस है, और आपका सोल्यूशन आ गया ADD R6 R4 R5। ये मैंने उठाया, कॉपी किया और जाके टेबल फिल कर दिया। अब आपको समझ आ रही है टेबल कैसे फिल हो रहा है, ये ले लें। अच्छा, हम ये जो पहली इंस्ट्रक्शन इसको एक बार देखेंगे फिर से आखिर में वीडियो के। ये हमने कौन सी की थी, EC वाली हो गई हमारी, 618 वाली हो गई, 700 वाली हो गई। अब आपको बात समझ में आ गई है, सिर्फ एविडेंस देता जाऊंगा और चलता जाऊंगा, यहाँ से आप देखते चले जाएं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, हमने एक बार उसको देखना है।
72 को जब मैंने इसके फर्स्ट 5 पैटर्न इकट्ठे किए तो ये एक अप कोड बना 14 सबसे बिलोंग करता है, इंस्ट्रक्शन डी है, जाके दिखा देता हूँ 14 ये आ गया जी साथ ही सब वाला, और ये मैंने वो दे दिया। इसका पैटर्न बदलना नहीं था सो मैंने बदला नहीं, तो वही है जो पिछली हमारी कमांड का था। उसी तरह से जोड़े बनाए, पहले 4-4 के थे, फिर 5-5 के इसके अकॉर्डिंग किए, फिर इसको टेबल में पुट किया, फिर जो वैल्यू बनती थी वो लिखता चला गया, फिर कमांड लिख दी, कमांड उठाई, पेस्ट कर दी। ये कमांड अब आपको समझ आ रही है टेबल कैसे बन रहा है। अब ऊपर मैं नाम भी लिखूं तो आपको समझ आ गई है मैं कर क्या रहा था। उसके बाद 1A को देख लेते हैं। 1A मैंने उसी तरह बाइनरी बना ली सब की, ये जितनी सर ने दी होती है हेक्सा उसकी बाइनरी बना ली। बाइनरी बनाने के बाद अब ये है टाइप सी, एक्चुअली ये है टाइप सी, तो टाइप सी का बिट पैटर्न ऐसे होता है, ये मैं आपको दिखा लाता हूँ। ये देखें टाइप सी का बिट पैटर्न, एक्चुअली दिस वन, ये वाला। तो इसके अंदर आया मैं, इसके अंदर आके ढूंढा मैंने कि अप कोड 3 किसका है। अप कोड 3 ये ST इंस्ट्रक्शंस का है, अप कोड 3, तो मैंने वो बना दिया STR834। एक्चुअली जब रजिस्टर इन्वॉल्व होता है तो 34 मेमोरी लोकेशन ऑफ रजिस्टर R6 की, मेमोरी R6 की बात हो रही है, तो मैंने वो बना दिया इसको। ये बात अब आपको आइडिया हो गया मैं क्या कर रहा होता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ आखिरी बार कि मैं ये पहले इनकी वो करता हूँ 4-4 के बिट्स में, इनको 4 बिट्स में बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, फिर पहली 5 बिट्स चेक करता हूँ क्या बनती हैं, जो अप कोड होता है उस इंस्ट्रक्शंस पे पहुँचता हूँ, फिर उसका बिट पैटर्न चेक करता हूँ कि कैसा है, टाइप सी है, डी है, बी है, जो भी है, उसका बिट पैटर्न चेक करने के बाद फिर उसी के मुताबिक इन 4-4 की बजाय अब मैं उसके अकॉर्डिंग जोड़े बना देता हूँ, मतलब पेयर बना लेता हूँ। ये 5 बिट, 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 5 5 10 5 15 और आगे 17 बिट जो हैं वो सर ने कैसे रखी हुई हैं कांस्टेंट 2 के नाम से। इन टाइप्स इंस्ट्रक्शन द बेसिस आर एज अबव, नेक्स्ट वी स्पेसिफाई द ईच इंस्ट्रक्शन एज फॉलो। तो मैंने वो इंस्ट्रक्शंस उठाई, यहाँ पे पुट कर दी। 11S3 था, 1001 R9 था, ये 5 टाइम्स 0 R2 हो गया। जब इसकी बाइनरी बनाई तो ये 2 बना। हिंस द ST इंस्ट्रक्शन विल बी STR9 212 R0। इसको आप उठा के टेबल में कॉपी कर देंगे, मैं कर ही आता हूँ। चलें, अब रह गई हमारे पास जस्ट एक कमांड। लगता है कि इसमें ना फर्स्ट में थोड़ा सा कोई इशू है, उसको चेक करना है हमने। ये आ गई, ये बनता था बिट को अप कोड 1, तो अप कोड 1 टाइप सी से बिलोंग करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अप कोड 1, ये होती है लोड की इंस्ट्रक्शन, और ये है जो हमें दिया गया है करने को, क्योंकि हमें साथ कांस्टेंट भी तो बताना है ना। तो कांस्टेंट बताने के लिए मैंने उसको लिया अप कोड 1 को, उसी तरह से उसकी बाइनरी बनाई, वो सारा कुछ किया, तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई LDR1 208 R0। ये इसका कोड था जी, इस तरह से बन गया। ये मैंने इसलिए आपके सामने इसको कर दिया है। अब चलते हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है टेबल दिस वन। ये था जी एक्चुअल आपका सॉल्यूशन, और ऐसे आपने इसे परफॉर्म करना था। ये हमने कहा था ये है जी अप कोड 28, तो 28 को हम अब एक बार फिर से चेक करके आते हैं। 28 13 42 23 और उसके बाद चलें जी। अब एक चीज़ में जो आपको कह रहा था, टेबल मैंने फिल कर दिया है। ये SHL है ना, टाइप मॉडिफाइड टाइप सी के अंदर भी आ रही है, तो ये है उसका पैटर्न। ये देखें SHL 5 बिट C3 फील्ड आपको 23। आपने क्या करना है, दोनों तरीके से सॉल्व करके रखना है, दोनों तरीक़ों से आपने सॉल्व करके दे देनी है।
मैंने अब आपसे 5 सॉल्व किए हैं, तो ये मैंने आपको जगह भी बता दी, सिचुएशन भी दिखा दी, जहाँ पे आपने फर्स्ट वाली ये वाली जैसे मैंने सॉल्व की ना, ये मैंने की है टाइप डी मॉडिफाइड से, आपने टाइप सी से भी करनी, क्योंकि दोनों जगह पे आपको 28 आ रहा था, इसलिए मैंने कहा था। तो यहाँ पे इंटर एक दबाइएगा और टाइप सी से बनेगी वो एस एच एल ई, और मगर ये रजिस्टर वैल्यू उसकी कुछ बदलेगी, तो वो आपने उसी तरह से बना के रख देनी है। ये आपने ध्यान लाजमी करना है। तो ये मुझे 2 जगह नज़र आया है कोड। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।